हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे संघ कोर्डेटा के बारे में। कोर्डेटा संघ में कौन से प्राणियों को रखा गया है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने पढ़े थे कि प्राणी जगत को 11 संघों में बांटा गया है। 11 संघ कौन से थे? पोरीफेरा, सिलेंटेटा या निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा तथा कोर्डेटा। ये जो 11 संघ थे हमने उनके बारे में पढ़ा। हमको इसी सीरीज में इनको याद करना है, क्योंकि इनकी जो विशिष्ट विशेषताएं होती है इस सीरीज में याद करने से हमें आसानी रहेगी। क्योंकि जो पहला जो संघ है उसमें कोशिकीय प्रकार का संगठन पाया जाता है, फिर उत्तक प्रकार का, फिर अंग और अंग तंत्र प्रकार के, प्लेटीहेल्मिन्थी से लेकर आर्थ्रोपोडा तक में सभी प्राणियों में अंग तंत्र प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। इस प्रकार से हमें बहुत आसानी होगी अगर हम इसको सीरीज से याद करेंगे। हम अब पढ़ रहे थे 11वां संघ जो था संघ कोर्डेटा के बारे में। कोर्डेटा के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि कोर्डेटा जो है, कोर्डेटा को हम बोलते हैं संघ कोर्डेटा। संघ कोर्डेटा को 3 भागों में बांटा गया है, 3 उप संघों में बांटा गया है, यानी सब फाइलम में बांटा गया है। वो कौन से फाइलम थे? यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिका, यानी यूरोकोर्डेटा को ही ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जो मनुष्य खुद होते हैं। तो हम पढ़ेंगे संघ कोर्डेटा के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संघ कोर्डेटा के बारे में कि ये जो प्राणी होते हैं द्विपार्श्व संवित होते हैं, त्रिकोरक होते हैं, यानी इनकी देह भित्ति जो होती है उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म तीनों भित्तियां पाई जाती है, तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। आहार भित्ति तथा शरीर भित्ति के बीच में मेसोडर्म पाई जाती है। तो ये है आहार भित्ति तथा मेसोडर्म पाई जाती है। त्रिकोरकी होती है, प्रगुही प्राणी होती है, द्विपार्श्व संवित प्राणी होते हैं। इनमें अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है, यानी कि विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं। जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ये सारे जो विभिन्न अंग मिलकर सभी हम उनका सहयोग करते हैं। तो हमारे में यानी जो भी कोर्डेट्स प्राणी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? अंग तंत्र प्रकार का अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए इनमें मलद्वार पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय या चतुर्थ कोष्ठीय जो होते हैं वो पाए जाते हैं, हृदय होता है हमारा, आदि हमने ये पढ़ा था। तो हम आज पढ़ेंगे कि इनको जो 3 संघ, जो इनके 3 उपसंघ थे उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इनको 3 संघ में बांटा था। पहला था यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा को ही ट्यूनिका भी कहते हैं। दूसरा था सेफेलोकोर्डेटा, और तीसरा था वर्टिब्रेटा। तो ये जो यूरिकोर्डेटा तथा स्टेरोकोर्डेटा है इसको संयुक्त रूप से यानी कि इनको दोनों को मिलाकर हम प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकोर्डेटा। इनमें क्या होता है? कोर्डेटा संघ के जो प्राणी होते हैं किसी में मेरुदंड पाई जाती है, किसी में मेरुदंड नहीं पाई जाती, यानी कि सभी कशेरुकी जो होते हैं, सभी कशेरुकी वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, किंतु जो वर्टिब्रेट्स होते हैं सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कशेरुकी होते हैं। मतलब ये कि जो वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं? वर्टिब्रेट्स में हम आते हैं, क्योंकि हम इसलिए आते हैं हमारे में मेरुदंड पाई जाती है। जो पीछे पीठ में रीढ़ की हड्डी है वो हमारे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए हम वर्टिब्रेट्स है। तो जो वर्टिब्रेट्स है वो सभी कोर्डेटा है, किंतु सभी कोर्डेटा है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जो 2 संघ है, ये ट्यूनिका या यूरोकोर्डेटा तथा सेफेलोकोर्डेटा, इसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मेरुदंड नहीं पाई जाती है। नोटोकॉर्ड अपने में भी पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स में भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, किंतु सिर्फ भ्रूणी अवस्था में होती है। जब हम भ्रूण होते हैं तब हमारे में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, फिर विकसित होकर उपास्थि या अस्थियों में विकसित हो जाती है। हमारे में अस्थियों में विकसित हो गई, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई वो अस्थि है, तो अस्थियों में हमारे में विकसित हो गई। मनुष्य इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वर्टिब्रेट्स में और कई सारे उदाहरण आते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिका के बारे में। ये क्या है? ये सब उपसंघ है, क्योंकि संघ तो कोर्डेटा हो गया, ये सब है उपसंघ। इनको 3 उपसंघ में बांटा है। यूरोकोर्डेटा को हम ट्यूनिकोर्डेटा भी कहते हैं।
ट्यूनिका। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिका जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा में यूरोकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, यूरोस और कॉर्डेटा, दो भागों से मिलकर बना हुआ है। यूरोस यानी कि पूंछ, यूरोस का मतलब होता है पूंछ, और कॉर्डेटा का मतलब होता है पृष्ठरज्जु। जिसकी पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है, हम ऐसे प्राणी को यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। तो यह ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है जिसकी पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है। यूरोस, एक होता है यूरोस, यूरोस यानी कि क्या हो गया, पूंछ, तथा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब होता है पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु को इंग्लिश में नोटोकार्ड भी कहते हैं। तो मतलब यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिका के शब्द में ही मिलकर, शब्दों से ही पता चल जाता है कि इनके पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है, नोटोकार्ड उपस्थित होता है। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो समुद्रवासी होते हैं, यानी कि ये समुद्र में रहने वाले होते हैं। तो इस संघ के प्राणी समुद्रवासी होते हैं। इनके पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है। किंतु ये जो पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है वो उम्र भर नहीं रहती है, यानी कि जब ये बच्चा होता है, जब ये छोटा होता है, वयस्क अवस्था में नहीं होता है, तब तक तो इनकी पूंछ में नोटोकार्ड पाई जाती है। किंतु ये जैसे ही वयस्क होता है इसमें पृष्ठरज्जु गायब हो जाती है। तो हम ऐसी अवस्था को बोलते हैं कायंत्रण हो जाता है। इनमें कायंत्रण होता है। कायंत्रण कैसे होता है, भ्रूण अवस्था में जब ये छोटा होता है तब इनमें पाई जाती है पृष्ठरज्जु, और जैसे ही वयस्क हो गया इसमें पृष्ठरज्जु जो गायब हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इनमें कायंत्रण होता है तथा पृष्ठरज्जु गायब हो जाती है। इनमें वयस्क अवस्था में कायंत्रण होता है तथा नोटोकार्ड गायब हो जाती है। इनमें निषेचन क्या होता है, कोशिकीय नहीं होता है, बाह्य कोशिकीय होता है। इनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। तो हम पढ़ रहे यूरोकॉर्डेटा। इनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इनमें जो निषेचन होता है वो कोशिकीय नहीं होता है। ये जो यूरोकॉर्डेटा है इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इनमें जो होता है पृष्ठरज्जु होता है वो पूंछ में पाया जाता है, वो भी उम्र भर नहीं रहता है। तो यही यूरोकॉर्डेटा की मुख्य विशेषताएं होती है। इनमें निषेचन होता है वो कोशिकीय नहीं होता है, इनकी कोशिका के बाहर होता है। नर मादा अलग अलग होते हैं तथा इनमें क्लोम्स पाए जाते हैं। तथा अब हम इसके उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। इनके उदाहरण हैं
ओवाइकोफ्लोरा, साल्पा, हर्डमेनिया, एसिडिया आदि इसके उदाहरण हैं। ये जो वयस्क होते हैं इनका शरीर जो होता है गोलाकार, नलिकाकार, इनका शरीर गोलाकार का भी हो सकता है, नलिकाकार का भी हो सकता है। गोलाकार, नलिकाकार होता है। इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, यानी कि इसके सभी प्राणियों में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, किंतु कुछ प्राणियों में लार्वा अवस्था पाई जाती है। और कौन सी लार्वा पाई जाती है? एसिडियन टैडपोल लार्वा अवस्था इसमें पाई जाती है। तो इनमें एसिडियन टैडपोल लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसमें ठोस गोल गुच्छिका के रूप में गैंग्लियन होता है, यानी कि गोल गुच्छिका गैंग्लियन होती है जो तंत्रिका मुख्य भाग होता है, उससे कई सारी तंत्रिका तंत्र के भाग इससे जुड़े हुए होते हैं और इसमें क्लोम छिद्र भी पाए जाते हैं। इसमें ठोस गोल गुच्छिका को हम बोलते हैं गैंग्लियन। यानी ठोस गोल गुच्छिका शब्द कभी कभी याद नहीं आता तो इंग्लिश में गैंग्लियन याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें एक ठोस गोल गुच्छिका पाई जाती है जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। इससे अनेक तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है। हमने पढ़ा था कि ये समुद्रवासी होते हैं, यानी समुद्र में रहते हैं तथा अकेले रहते हैं, या तो ये स्वतंत्र रहते हैं या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर ये रहते हैं। तो ये समुद्रवासी होते हैं तथा या तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, या तो ये अकेले रहते हैं, या फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर ये रहते हैं। तो अब ये समुद्र में रहते हैं तो श्वास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जो भी समुद्र में रहने वाले प्राणी होते हैं उनमें श्वास लेने के लिए क्लोम की आवश्यकता होती है, यानी क्लोम के द्वारा ये श्वसन करते हैं। तो इनमें क्लोम पाए जाते हैं। तो आज हमने
संघ कोर्डेटा के उपसंघ एक जो यूनिकोर्डेटा है, ट्यूनिकेटा है, हमने उसके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम सफेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। यूनिकोर्डेटा के बारे में हमने पढ़ा कि ये समुद्रवासी होते हैं, या तो ये अकेले रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, या फिर छोटे छोटे समूह में मिलकर रहते हैं। तंत्रिकाएं पाई जाती है, हमारे शरीर में भी तंत्रिका तंत्र होता है, आवेग देता है, शरीर को सूचनाएं तंत्रिका तंत्र ही देती है। तो इस प्रकार से इनमें भी तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठोस गोल गुच्छिका गैंग्लियन पाया जाता है तथा इससे विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती है तथा इसमें विभिन्न प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। जैसे वाहिकाओं की आवश्यकता होती है, हमारे भी वाहिकाओं की आवश्यकता होती है। मच्छर में कोटर होता है तो वह खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, कोटर होता है पीछे की तरफ। तब जब मच्छर को मारते हैं तो उसका खून एकदम से निकल जाता है क्योंकि कोटर में इकट्ठा हो रखा होता है। हमारे जो वो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, हमारे जो ब्लड होता है वो वाहिकाओं द्वारा, धमनी शिराओं के द्वारा बहता है। तो हमारे में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इनमें भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें गैंग्लियन होती है, ये स्वतंत्र रूप में रहते हैं। इनमें जो होती है लार्वा अवस्था, एसिडियन टेडपोल लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है। यूरोकोर्डेटा जो है ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है। इसका यूरोस तथा कोर्डेटा दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। यूरोस यानी कि पूंछ, कोर्डेटा यानी कि पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड। जिसके पूंछ में पृष्ठरज्जु पाई जाती है उसे हम यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिका कहते हैं। ये इसकी विशेष विशेषताएं थी। एसिडियन टेडपोल लार्वा पाई जाती है, ये भी इसकी एक विशेषता है। इनमें कायांतरण होता है यानी भ्रूणीय अवस्था में जो नोटोकार्ड उपस्थित होती है तथा जैसे ही वयस्क हो जाता है नोटोकार्ड गायब हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कि यह कायांतरण के दौरान नोटोकार्ड गायब हो जाती है। और जो वयस्क होते हैं इनका शरीर कैसा होता है, नलिकाकार होता है, गोलाकार होता है। इसके हमने उदाहरण देके अगली वाली क्लास में हम सफेलोकोर्डेटा के बारे में बात करेंगे।